हेलो एवरीवन, हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो टॉपिक है उसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए और वो क्वेश्चन लिए जो बार बार एग्जाम से रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप बीच में से कहीं से भी मिस मत करना। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल वो कितना था? 15 अगस्त 47 से 27 मई 1964 तक था इनका कार्यकाल। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है जवाहरलाल नेहरू का। 13 वर्ष का कार्यकाल रहा है इनका। किसका? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। और पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो बताओ, उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका कार्यकाल है 15 अगस्त 47 से 15 दिसंबर 1950 तक। 15 दिसंबर 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल थी। ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। गृह मंत्री के रूप में इन्हें, ये गृह मंत्री भी थे और गृह मंत्री के रूप में इन्हें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? तो इनमें से किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? लोवेल ने, म्यूर ने, मेरियट ने या बेगहोट ने? किसने कहा मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील? तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जो म्यूर हैं, इन्होंने कहा था। किसने कहा था? म्यूर ने। इन्होंने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो अविश्वास के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल है 24 मार्च 1977 से 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल है। एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एकमात्र प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक आयु व प्रथम जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री बने थे, यानी 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और इनका कार्यकाल क्या है मोरारजी देसाई का? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक ये इनका कार्यकाल है। और अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा? मोर्ले ने, हरकोर्ट ने, लास्की ने या फिर लोवेल ने? प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा?
तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। मोर्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किसने दिया था? तो दोस्तों, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण जो त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे वो तीनों ही थे, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। तीनों ने ही त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर नौकरशाही के पास? तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 74 है वह अनुच्छेद 75 है, वह किस विषय पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य। तो अनुच्छेद 74 व 75 किससे संबंधित है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 74 व 75 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है।
वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या चंद्रशेखर? तो वे कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और वीपी सिंह का जो कार्यकाल है वो कितना है? वीपी सिंह का कार्यकाल 21 जून 91 से 16 मई 1996 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनते हैं? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन? भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री व भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय इनमें से कौन संसद के सदस्य नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी व VP सिंह है। तो 18 का में 20 सही होगा। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है वो क्या है? PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है वो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक है। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या VP सिंह है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो दोस्तों इनमें राज्यसभा का सदस्य थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये देश की। ऐसी पहली महिला व्यक्ति रही जो अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? VP सिंह है, चौधरी चरण सिंह है, IK गुजराल, HD देवगौड़ा। पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा। कौन थे? HD देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। 21 अप्रैल 1997 इनका कार्यकाल है HD देवगौड़ा का। और ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।